नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी अपनी सांस और आवाज में हमारे मन को साधने और शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल करने की शक्ति छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन और पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति को समझने वाले हैं जो स्वामी श्री सदाशिव की शिक्षाओं पर आधारित है। आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम सबके मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर आता है कि भाई इस चंचल मन और इस बिखरी हुई ऊर्जा को कैसे काबू में किया जाए। इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी तकनीक में छिपा हुआ है जिसे गायत्री छंद कहते हैं। अब देखिए, स्रोत के अनुसार ये तकनीक कोई मामूली चीज नहीं है। ये सिर्फ मंत्र जाप नहीं है, बल्कि ये योग के 4 बड़े रास्तों को एक ही जगह ले आती है। हठ यानी शरीर पर नियंत्रण, मंत्र यानी ध्वनि का विज्ञान, लय यानी ऊर्जा का एक हो जाना और राज यानी मन पर पूरी तरह से महारत। सोचकर देखिए, एक ही प्रैक्टिस में इन चारों का फायदा। तो चलिए सबसे पहले इसके बिल्कुल बेसिक सिद्धांत को समझते हैं। आखिर ये विज्ञान काम कैसे करता है। देखिए, इस पूरी की पूरी तकनीक का जो फोकस है वो सिर्फ 2 चीजों पर है। एक है मन यानी हमारे विचार और दूसरा है प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति या वाइटल एनर्जी। ये तकनीक इन दोनों के बीच एक इतना गहरा कनेक्शन बनाती है कि इसका आखिरी लक्ष्य इन पर महारत हासिल करना बन जाता है। तो अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो वैज्ञानिक संरचना जो इस तकनीक को इतना पावरफुल बनाती है। ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सटीक विज्ञान काम करता है। तो किसी भी मंत्र को असरदार बनाने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं, जिन्हें इस तकनीक का साइंटिफिक बेस भी कहा जाता है: वर्ण, स्वर और मात्रा। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। पहला स्तंभ है वर्ण यानी एकदम शुद्ध उच्चारण। इसका मतलब है हर अक्षर को बिल्कुल सही तरीके से बोलना। जब ऐसा होता है तो ये हमारे गले, तालू और होठों के कुछ खास पॉइंट्स पर एक वाइब्रेशन पैदा करता है, जिसका सीधा असर हमारे दिमाग की बेहद बारीक नसों तक पहुंचता है और उन्हें शुद्ध करता है। दूसरा स्तंभ है स्वर। इसमें 3 तरह के स्वर होते हैं: ऊंचे, नीचे और मध्य। अब ये सिर्फ गाना नहीं है, इन स्वरों के सही इस्तेमाल से प्राण की गति को, मतलब हमारी वाइटल एनर्जी के फ्लो को एक दिशा दी जाती है, जिससे ये ऊर्जा शरीर में फैली हुई हजारों नाड़ियों के जाल तक पहुंचकर उन्हें साफ करती है। और तीसरा स्तंभ है मात्रा यानी हर अक्षर को बोलने में लगने वाला सही समय। जब हम हर अक्षर की टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखते हैं तो मंत्र के अक्षरों के बीच एक ऐसी लय बनती है जो टूटती नहीं है और इससे ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है। स्रोत के अनुसार वैदिक मंत्र वर्ण यानी अक्षरों पर बेस्ड होते हैं, जिनका सीधा असर हमारे मस्तिष्क की शुद्धि और विकास पर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो संगीत है वो स्वरों पर आधारित होता है, जिसका मुख्य प्रभाव हमारे हृदय पर होता है और वो हमारे हृदय को, हमारी भावनाओं को विकसित करता है। तो चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि इस ज्ञान को असल में प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। इसकी विधि हैरान करने वाली बात है कि बहुत ही सरल है, लेकिन उतनी ही सटीक भी। इसे अलौकिक गायत्री छंद कहते हैं। करना बस इतना है, मुंह को बंद रखना है और नाक से गहरी सांस अंदर भरनी है और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए मंत्र के हर एक अक्षर को बिल्कुल साफ साफ बोलना है। तो ये अभ्यास सिर्फ रोज की एक रूटीन नहीं है, बल्कि ये एक सफर है, एक यात्रा है, जिसका आखिरी मुकाम है मंत्र सिद्धि यानी मंत्र पर पूरी महारत हासिल कर लेना। तो ये मंत्र सिद्धि है क्या चीज? सोचिए एक ऐसी स्टेट जब मंत्र सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वो आपके प्राण, आपके मन में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि आपको जप करने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप ही अंदर चलने लगता है। और ये सिद्धि मिलती कैसे है? ये एक बड़ी ही कमाल की आंतरिक यात्रा है। सबसे पहले मंत्र का कंपन शरीर की नाड़ियों से गुजरता है, फिर ये धीरे धीरे शरीर के एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों को भेदना शुरू करता है और जब ये कंपन गले में मौजूद विशुद्ध चक्र तक पहुंचता है तो मंत्र एक नाद या एक आंतरिक गूंज में बदल जाता है और उसका जप अपने आप होने लगता है। अच्छा, तो इस सब का नतीजा क्या निकलता है? आखिर में जाकर इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है एक स्वस्थ तन और एक स्वस्थ मन। तो निचोड़ ये है कि जब इस तकनीक की प्रैक्टिस की जाती है तो ये अपने आप ही एक बहुत शक्तिशाली प्राणायाम बन जाता है। ये शरीर के 3 मूल दोषों वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है, जिससे पूरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मास्टर की या मास्टर कुंजी की तरह है
जो किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का रास्ता खोल सकती है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। जब किसी वेद मंत्र का श्वास की गति के साथ वर्णों के अनुसार उच्चारण किया जाता है, तब स्वतः ही प्राणायाम हो जाता है और तन मन शुद्ध एवं स्वस्थ रहता है। ये दिखाता है कि हमारी सांस और हमारी ध्वनि के मिलन में कितनी जबरदस्त शक्ति है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या सचमुच हमारे अच्छे स्वास्थ्य की, हमारे आरोग्य की चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी सांस और आवाज की शक्ति में ही छिपी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।